एक और एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे। और मार्केट ने आज क्या शानदार तरीके से मूव्स दिए, मज़ा आ गया बिल्कुल देख के, ठीक है? और आज बहुत सारे ट्रेड्स हमने कैप्चर भी करे बेस्ड ऑन ईआरएल, आईआरएल कांसेप्ट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी और 1 मिनट का स्ट्रक्चर, इनको कंबाइन किया और उनके साथ में जो ट्रेड्स बने हमारे वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ बना के दे के गए, ठीक है? तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से उसका हुआ तो अपोज़िट, लेकिन उसमें हमें बेनिफिट ही मिला। क्यों? देखो, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको बेनिफिट होता है, अगर आपके पास में एक प्रॉपर सेटअप है, एक प्रॉपर आपके पास में नॉलेज है लिक्विडिटी की तो, ठीक है? क्योंकि मार्केट में किस में काम करता है? लिक्विडिटी पे काम करता है, ठीक है? उसको पकड़ने के लिए क्या-क्या लगता है? कुछ लोग प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस में आता है, कुछ लोग जो है चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करते हैं, हम लोग जो है स्मार्ट मनी कांसेप्ट के बेसिस के ऊपर स्ट्रक्चर ट्रेडिंग का यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है अलग तरीके से जो है ट्रेड करना पसंद करते हैं। जैसे कि आईसीटी में जो बहुत सारे कांसेप्ट्स होते हैं, ठीक है? टर्टल सूप्स वगैरह हो गए या और भी बहुत सारे जो पैटर्न्स होते हैं, उनके बिहाफ़ पे वो क्या करते हैं, ट्रेड करना पसंद करते हैं या पर्टिकुलर एक टाइम ज़ोन के हिसाब से ट्रेड करना पसंद करते हैं, ठीक है? तो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कांसेप्ट मेन क्या है? लिक्विडिटी। जिसको वो देखनी आती है, वो कहीं पे भी पैसा बना सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ट्रेड्स लिए आज भी। जैसे कि मैंने कल कहा था कि मार्केट ने क्या कर लिया था, मार्केट ने ईआरएल ले लिया था, ठीक है? मार्केट ने क्या कर लिया था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है? मार्केट की यहाँ पे ईआरएल डन हो चुकी थी। अब ईआरएल डन हो चुकी है मतलब मार्केट को आईआरएल चाहिए था, ठीक है? तो मार्केट ने किया क्या यहाँ पे, ठीक है? मार्केट ने यहाँ पे आपको भई एक बहुत अच्छा खासा गैप अप दिया और गैप अप देने के बाद में यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने कंटिन्यूएशन दिखाया। क्या दिखाया? कंटिन्यूएशन दिखाया ईआरएल का। कंटिन्यूएशन दिखाने के बाद यहाँ पे जो है हमें पहला ट्रेड मिलता है आज के दिन का। यहाँ पे मार्केट हमारा इंड्यूसमेंट करता है क्योंकि ये ओपनिंग हमारी बॉस हो जाती है, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे इंड्यूसमेंट होता है, हमें यहाँ पे इनसाइड बार दिखता है और यहाँ से हमारा पहला ट्रेड होता है एग्ज़ीक्यूट, बिल्कुल 1:3 के साथ में डन, कोई परेशानी नहीं, ठीक है? सेकंड ट्रेड जो है हमारा कहाँ से होता है, जब ये बॉस हो जाता है और यहाँ पे आईडीएम हो जाता है, तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पे चॉक कर देता है। अगर हमें यहाँ पे एक और कन्फर्मेशन मिलती तो यहाँ से एक और ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते थे, ठीक है? अभी तक भी ईआरएल ही हाँ, हो रखी है मार्केट में, आईआरएल अभी तक हुआ ही नहीं। अब आईआरएल ऊपर मौजूद था या फिर मार्केट को क्रिएट करना था, ठीक है? तो ऊपर मौजूद था और एक मौजूद कहाँ पे था? एक हमारे पास में मौजूद था आईआरएल यहाँ पे, ये वाला, ठीक है? जो मार्केट ने खुलते ही क्या कर लिया था? हंट कर लिया था, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे ईआरएल हो चुका है, फिर मार्केट ने आईआरएल लिया, आईआरएल के बाद में ये ईआरएल मार्केट ने हंट कर लिया, तो ईआरएल क्या हो रहा था? कंटिन्यू हो रहा था उसके बाद, ठीक है? फिर ईआरएल के बाद मार्केट को लेना था आईआरएल, ठीक है? तो अब एक और आईआरएल मार्केट में फॉर्म हो चुका था, वो कौन-सा था आईआरएल? ये पहली कैंडल, ये दूसरी और वो तीसरी, ठीक है? ये हमारे पास में एक और आईआरएल आ चुका था, जिसको मार्केट ने इसी में टैप कर लिया था। अब जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे ईआरएल हो गया। ईआरएल जैसे ही हुआ, अब मार्केट को एक और आईआरएल चाहिए था, तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। ये हमारे पास एक और आईआरएल था, जिसमें मार्केट ने डिप कर दिया, ठीक है? तो अब मार्केट में ईआरएल हो गया, यहाँ पे आईआरएल हो गया, अब मार्केट को चाहिए था वापस ईआरएल, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया, ये पुल बैक बनाया और ये पुल बैक बनाने के बाद इसके नीचे क्या क्रिएट हो गया, एक स्विंग लो क्रिएट हो गया और इस स्विंग लो की लिक्विडिटी क्या बन गई, हमारी ईआरएल बन चुकी थी, ठीक है? और यहाँ पे जो है आपको एक ट्रेड और मिला था यहाँ पे डीओबी से, लेकिन ये ट्रेड हमने लिया नहीं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे आईआरएल नीचे से लिया था। अगर ऊपर से आईआरएल लिया होता, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी डाउन साइड था और ऊपर आईआरएल मिल रही थी, तो वहाँ से प्रेशर अच्छा मिलता हमें, वहाँ से सेल करने में फ़ायदा होता, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट मिलता है हमें, ठीक है? तो हमने ये वाला ट्रेड लिया नहीं, लेकिन फिर भी इसका रिज़ल्ट अच्छा निकल के आया। देन उसके बाद क्या हुआ, ईआरएल होने के बाद अब मार्केट को आईआरएल चाहिए थी, तो आईआरएल एक तो यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी, ठीक है? ये 3 थी। अब इन तीनों के अलावा मार्केट के पास थी नहीं, तो मार्केट को क्रिएट करनी थी, ठीक है? तो मार्केट ने क्रिएट कहाँ करी? यहाँ पे जाके क्रिएट करी, लेकिन उससे पहले मार्केट ने हमें ट्रेड्स बना के दिए, तो वो कैसे दिए? ठीक है? ईआरएल क्या चल रही है? कंटिन्यू चल रही है ईआरएल। तो यहाँ पे हमारा पहला ट्रेड बना मार्केट में, हमें 1:2 के ऊपर गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमारा टारगेट ये था, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, तो हमें ब्रेक इवन पे क्लोज़ करना पड़ा वो ट्रेड। तो हमारे डीओबी पे तो ब्रेक इवन निकल के आ गया, लेकिन जब प्राइस ऊपर गई, अभी भी ईआरएल कंटिन्यू चल रही है, ठीक है? आईआरएल ऊपर पेंडिंग चल रही है, तो अभी तक ईआरएल कंटिन्यू है, मतलब हमें ईओबी से हमें कन्फर्मेशन जैसे ही मिली, क्योंकि इसके बाद सेकंड पीओ वर्जन कौन सा है हमारा? ये वाला है। यहाँ से जैसे हमें स्कोप मिला, इनसाइड बार मिला, ये पहली कैंडल ये इनसाइड बार बनी, इसका लो ब्रेक हुआ, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस
और आज का ये सेकंड ट्रेड हमारा बना बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, और ये पूरा बॉस तक का टारगेट जो इसमें था हमारा वही टारगेट रहेगा, और ये पूरा टारगेट मार्केट ने डन करके दिया। आप लोग देख सकते हैं 1:4.16 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मतलब 1:4 बोल रहा हूँ मैं आपको, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। कितना प्यारा ट्रेड, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स कैप्चर करे। बहुत ही ज्यादा शानदार ट्रेड रहा और बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंड्यूसमेंट हुआ, और यहाँ पे जो हमारे पास में डीओबी मौजूद नहीं था, ईओबी था मौजूद यहाँ पे जाके। ठीक है, जहां से कोई कंफर्मेशन हमें मिली नहीं इसकी वजह से। और दूसरी चीज, कोई यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली, तो यहाँ पे जो है एक बॉस था वो स्वीप हो गया, क्लोज नहीं हुआ। तो बॉस स्वीप हो गया मतलब अभी चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। बॉस स्वीप हो रहा है एक बार, एक और बार स्वीप हो गया, तो मतलब ये शो करता है कि भाई मार्केट में जो है रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज बन रही है। और मार्केट कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा कर चुका था, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट रुक रहा है। मार्केट नीचे आना नहीं चाहता, मार्केट रुक रहा है। ठीक है, तो वो चीज है। तो उसके बाद रिवर्सल अच्छा खासा देखने को आपको मिला ही यहाँ पे, और मार्केट में यहाँ पे हुआ चौक। चौक होने के बाद मार्केट में अभी तक भी यहाँ पे जब था आईआरएल लिया ही नहीं मार्केट ने। ठीक है, तो अब आईआरएल लिया नहीं तो मार्केट या तो आईआरएल बनाएगा या फिर वो ऊपर जाके उनको हंट करेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन मार्केट ने क्या किया, आईआरएल बनाया। बनाने के बाद क्या किया, यहाँ पे आईआरएल बना के यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, और फिर डिमांड जोन पे आया। मतलब पहले मार्केट ने लिक्विडिटी ली। आईआरएल क्या है, अपनी एक तरह की लिक्विडिटी तो है, अपनी एफपीजी क्या है, वो लिक्विडिटी तो है। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पहले ली, फिर डिमांड जोन पे आई, तो अच्छी बात है ना। लिक्विडिटी पहले लेगा मार्केट तो डिमांड जोन अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अगर डिमांड जोन पहले आ गया फिर लिक्विडिटी आ रही है, तो डिमांड जोन पे जो भी कंफर्मेशन मिलती है वो ट्रैप तरीके की काम करती है, और वो ट्रैप करके फिर आपको जो है अच्छे रिजल्ट नहीं देती। तो यहाँ पे पहले लिक्विडिटी हुई, फिर डिमांड जोन पे आई। ठीक है, एक लिक्विडिटी ये हो गई और एक लिक्विडिटी ये हो गई, दो तो लिक्विडिटी आपको मार्केट ने लेके डन कर दी, तो ये आपके लिए अच्छी बात थी। फिर इनसाइड बार बना, हाई ब्रेकडाउन हुआ, और यहाँ पे हमारा आज के दिन का थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, जो कि बहुत लेट हुआ था, 3 बजे के आसपास ट्रिगर हुआ था ये। तो इसमें क्वांटिटी कम थी, क्योंकि अगर मान लो होल्ड भी करना पड़ जाए नेक्स्ट डे के लिए तो हम लोग कर सके उसको। ठीक है, लेकिन मार्केट मेहरबान था हम पे, और मार्केट ने ये टारगेट भी हमें करके दे दिया। 3:20 पे जो है टारगेट डन करके दे दिया। ये 56 पॉइंट का एक और ट्रेड हमारा आज हमारे हाथों में आ गया। कितना प्यारा तरीके से, छोटा सा स्टॉप लॉस है, बिल्कुल 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस। मतलब प्रीमियम के चार्ट में आपको 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है, और प्रीमियम आपको जो है उसके बदले में जो मिल जाते हैं आपको 56 का हाफ कर लो, मतलब 25-27 पॉइंट्स जो है आपको मार्केट में मिल चुके हैं निफ्टी के अंदर। तो बहुत अच्छी चीज है। एक छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशो, एक क्लियर एंट्री सेटअप्स है, प्रॉपर टारगेट्स आपको पता होते हैं इसके अंदर, टारगेट्स कहाँ तक रखने होते हैं, ट्रेलिंग कब करनी है, 1:2 हो जाए, ट्रेल कर दो स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे, तो आपका रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। सोचो आप, रिस्क फ्री ट्रेड हो गया आपका। इससे ज्यादा क्या लोगे आप रिस्क फ्री ट्रेड को, और क्या लोगे आप, समझो इस चीज को। ठीक है, तो रिस्क फ्री होने के बाद आपको कोई दिक्कत आती ही नहीं है। और ये ट्रेड इतना ही मत मानो, आप इसको पूरा यहाँ तक कैलकुलेट करो। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट की ये कैंडल है ना, ये 1 मिनट की कैंडल है, और ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो अब ये 20 पॉइंट की तो ये खुद की कैंडल है। एक पूरी 20 पॉइंट की एक कैंडल तो आपके आपको दिखाई दे रही है। तो ये पूरा आपको मिला यहाँ पे 1:3 के आसपास का आपको ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड मिला। उसके बाद भी कैंडल कंटिन्यू गई आपकी। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज समझने वाली बात है यहाँ पे कि आप कैसे एक प्रॉपर सेटअप के साथ में, जो कि लिक्विड पे बेस्ड होता है, उससे आप क्या पोटेंशियल जो है आप लोग देख सकते हैं। तो कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकला आज, 1:3 एक निकला, 1:4 एक निकला, कितना हुआ 1:7, और 1:2 यहाँ पे निकला, 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूरे दिन में। समझ रहे हो, मैं खुद जो हूँ 1 से 2 ट्रेड लेता हूँ, सोचो आप, और 5% टारगेट करता हूँ मिनिमम, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% मैं टारगेट करके चलता हूँ मेरे मंथ का, अपनी कैपिटल के ऊपर। तो एक हेडक फ्री काम होता है, मैंने आपको हमेशा बोला है। ठीक है, आप मेरी पहली वीडियो पहली बार देख रहे हो तो आपको समझ में आई होगी ये चीज। जो मुझे देखते हुए आ रहे हैं वो तो ये जानते हैं कि जितना लिमिटेड ट्रेड करोगे, जितने अच्छे ट्रेड्स करोगे, जितना प्रॉपर करोगे, उतना बेस्ट है। क्योंकि ये एक कुआं है, यहाँ पे आप दिन रात बैठे रहो, करे जाओ करे जाओ करे तो भी अंत नहीं है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट है, वहां पे भी यही चीज काम करती है। ईआरएल आईआरएल के थ्रू मार्केट चलता है, एक लिक्विडिटी से दूसरी लिक्विडिटी आती है मार्केट, तो वो मूव करता रहता है। मैंने यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड लिया था ये वाला, इसमें 1:3 निकाला था मैंने। ठीक है, टारगेट पूरा यहाँ तक का हो सकता था, लेकिन मार्केट यहाँ से बीच में से फॉल कर गया। क्यों कर गया? लास्ट एफपीजी फिल हो गई, और लास्ट एफपीजी फिल हो गई तो मार्केट जरूरी नहीं है कि आपकी नेक्स्ट ईआरएल ले। ठीक है, तो वो कई बार क्या होता है, आपको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए मार्केट कर देता है। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मैं आपको बोला 1:2 हो गया, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख दो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला ट्रेड जो था मेरा कैसे हुआ था, वही सिंपल चीज थी। ठीक है,
इसमें पहले लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली थी, फिर मेरे डिमांड ज़ोन पे आया था। जो केस मेरा ये वाला था, वही केस यहाँ पे बना था, ठीक है? इस बार एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, इसमें मेरा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। बस फ़र्क इतना सा है यहाँ पे, ठीक है? ये इनसाइड बार बनी, इनसाइड बार के हाई लो ब्रेक हुआ था पहले, तो इसमें कन्फर्म करने के लिए हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी कि भाई क्लोजिंग मिल जाती है इसी कैंडल के अंदर तो अच्छी बात होती है। तो जैसे हमें क्लोजिंग मिलती है, हमें एंट्री कर ली यहाँ पे और ये स्टॉप लॉस था इसका, समझ रहे हो? अब 1:2 कहाँ पे हो रहा है मेरा वो देखो, मेरा 1:2 हुआ यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके, ठीक है? 1:2 मेरा हुआ यहाँ पे जाके, आप लोग देख पा रहे हैं, इस कैंडल पे मेरा 1:2 हुआ। तो जब यहाँ से रिवर्सल आया तो मेरे को ब्रेक इवन की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी तक 1:2 नहीं हुआ तो मैं ब्रेक इवन नहीं करूँगा। 1:2 के बाद अब जैसे यहाँ पे हुआ, मैंने स्टॉप लॉस को कर दिया ट्रेल 1 यहाँ पे ब्रेक इवन पे। अब ब्रेक इवन पे कर दिया, उसके बाद में मार्केट में कितना भी आप ले जाओ, तो मैंने 1:3 जो मेरा था, मैंने उसपे क्या कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके मैं सॉरी यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट जो है मैंने बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा जो ट्रेड था ना वो कितने रिस्क रिवॉर्ड रेशो का था, वो ऑलमोस्ट मेरा 1:6.86 का था। मतलब मैंने उसका ऑलमोस्ट जो हाफ था ना, वो मैंने टारगेट करने की कोशिश करी थी, ठीक है? तो जैसे 1:3 हुआ यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हमने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है कि एक प्रॉपर एज होता है ना आपके पास में, एक अच्छा आपको टारगेट मिल रहा है, एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। 1:3 इज़ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है? आपने ऑलमोस्ट 70 पिप्स के ऊपर ऑलमोस्ट 214 पिप्स निकाल लिए, मतलब 214 पिप्स आपने निकाल लिए, इज़ अ वेरी गुड बोलूँगा मैं इसको। तो इसलिए आप लोग भी जो है ये चीज़ करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है? बस फ़र्क इतना सा है कि आपको पेशेंस के साथ में काम करना पड़ेगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है? पेशेंस रखोगे, स्ट्रक्चर्स को मार्क रखोगे, जैसे मैं देखो यहाँ पे देखो, कितनी दूर तक के मैंने जो लेवल्स है वो सारे मार्क करके रख रखे हैं। ये सारी आईआरएल, ईआरएल्स है, हर एक पुल बैक के नीचे आपको ईआरएल मिलेगी और हर एक एफसीजी जो फ्रेश है, उसके नीचे आईआरएल आपको देखने को मिलती है, ठीक है? ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने मार्क करी हुई है, स्ट्रक्चर मैं 1 मिनट का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? सिमिलर यहाँ पे 15 मिनट की जो है यहाँ पे लेवल्स मार्क करे हुए हैं ईआरएल्स, आईआरएल्स और 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर मैं एंट्री करता हूँ। क्या बोलते हैं, मैं एंट्री जो है मार्केट प्राइस पे करता हूँ और स्टॉप लॉस को तुरंत मैं लगा देता हूँ पुट करके, ठीक है? और टारगेट जो है मिनिमम 1:2 और मैक्सिमम आपको जितना भी बॉस तक मिलता है वो आपको पूरा ले लेना है। जैसे 1:2 हुआ, ट्रेल करके ब्रेक इवन पे। अगर ये सीखना है ना मुझसे तो आप ज़रूर डीएम करो, बहुत पावरफुल है, बहुत शानदार स्ट्रैटेजी है। हर एक चीज़ जो है आपको क्लियर रहेगी इसके अंदर और कोई भी ज़्यादा आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मेरे पास में एनिया सेटअप भी था, ठीक है? उसके थ्रू भी आज एक ट्रेड बना था हमारा यहाँ पे, आप लोग देखेंगे। यहाँ पे हमारा एनियस सेटअप था, उसकी एंट्री हुई थी मेरी यहाँ पे जाके, इस कैंडल के नीचे मेरी एंट्री थी यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस था और टारगेट था मेरा इस गैप का 50%, इस गैप का 50% था मेरा कुछ ये वाला, ठीक है? ये जो गैप था इसका 50% आप लोग निकालोगे तो ये पूरा टारगेट था जो हमें मिला है मार्केट के अंदर 1:6.8। एक हमारा ये वाला ट्रेड था, तो आज हमें जो टोटल रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ मिले हैं, वो आप लोग देख सकते हैं 1:16 के आस-पास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा यहाँ पे कैप्चर हुआ है। हर एक चीज़ वर्क करती है मार्केट के अंदर, बस आपको उस दिन का वेट करना पड़ता है। अब आप देखो, एक दिन में आपने 1:16 निकाल लिया, ठीक है? आपने 3 महीने का काम जो है 1 दिन में कर लिया, 3 महीने का काम 1 दिन में, ठीक है? सब आपके फ़ेवर में गया, जितने भी ट्रेड्स आपके फ़ेवर में गए, तो हर एक दिन आपका जो है अच्छा नहीं होता है और हर एक दिन आपको खराब नहीं होता है, बस आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो मैंने इन्हीं चार्ट्स के ऊपर मैंने आपको जो है 1 मिनट के स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करके दिखाया हुआ है, इन्हीं चार्ट्स के ऊपर मैंने आपको एनईएस सेटअप भी दिखाया हुआ है, इन्हीं चार्ट्स के ऊपर मैंने आपको मेरे स्कोप की स्ट्रैटेजी यूज़ करके दिखाई हुई है। तो चार्ट्स तो वही चलते हुए आ रहे हैं, जब से आप मुझे देखते आ रहे हो, 1 डेढ़ साल हो गई, तो चार्ट्स तो वही है, लेकिन इनके ऊपर कितने कांसेप्ट्स मैंने आपको अप्लाई करके दिखाए हैं, सब काम करते हैं, सब। लेकिन बस एक्चुअल चीज़ क्या है कि मैं जो जितना भी चीज़ें यूज़ करता हूँ, वो रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करके करता हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट रहता है, तो अगर आप एक में लॉस करते हो, तो आप दूसरे में उसको रिकवर करके प्लस में आ भी जाते हो, ठीक है? तो लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो और रिस्क को मैनेज करना सीखो, बस इतना सा मैं आपको कहूँगा। कल की मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो अब उसको समझते हैं कल के मार्केट के बारे में, ताकि जो है अब आपको यहाँ पे आगे की नॉलेज मिल सके, ठीक है? देखो, अब कल की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी मार्केट ने लिया क्या है यहाँ पे, मैंने इसमें लिख रखा है नीड आईआरएल नाउ, मतलब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आईआरएल में डिप करा और ईआरएल ले लिया, इस पुल बैक का हाई ले लिया। अब ईआरएल ले लिया तो आईआरएल चाहिए, तो क्या इसमें डिप लगाया क्या मार्केट ने? तो गौर से देखोगे तो अभी तक मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है आईआरएल को, ठीक है? इसका मतलब ये है ईआरएल कंटिन्यू चल रही है। तो अगर मुझे कल इस लेवल से गैप डाउन मिलता है एक मार्केट को, कोई कंफर्मेशन मिल जाती है विद द स्कोप और विद कोई भी इनसाइड बार मिलती है
और एक छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो मैं वहां पे एंट्री करूंगा और टारगेट रखूंगा 1:2, और या फिर मेरा ये बॉस तक का जो है वो मैं टारगेट रखने वाला हूँ। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुलता है इस लेवल पे, या फिर आपको मिलता है यहाँ पे ये क्या है इसका, ये इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। दोनों में से कहीं पे भी आपको मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये डिसीजनल है, ये एक्सट्रीम है। और गैप डाउन खुले आपको इन दोनों लेवल पे किसी पे भी एंट्री मिल रही है, स्कोप या इनसाइड बार, बस इन दो चीज देखनी है आपको। इनमें से हाई ब्रेक होता है, एंट्री कर लो वहां पे। स्कोप पे तो क्लोजिंग का इंतजार करना है, और इनसाइड बार पे हाई ब्रेक होने का इंतजार करना है। और क्या बोलते हैं, टारगेट जो है आपके बॉस तक के रहेंगे। और जैसे ये मान लिया अगर यहाँ पे एंट्री मिल रही है, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा है और बॉस तक के टारगेट छोटे छोटे मिल रहे हैं, तो आपको करना क्या है उस केस में आपको मान लीजिए बॉस तक प्राइस पहुंच जाती है, ठीक है, तो बॉस तक अगर प्राइस पहुंच गए तो आपको क्या करना है, वहां पे ध्यान रखना है, अगर वो स्वीप हो रहा है बॉस, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना कोस्ट टू कोस्ट पे। और क्लोज कर जाता है मार्केट, तो आपको 1:2 लेके बाहर आ जाना है मार्केट में। ठीक है, और छोटा स्टॉप लॉस मिले और यहाँ पे 1:2 मिल रहा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, इसके अंदर अंदर मिल रहा है तो 1:2 के बाद में ट्रेल कर दो। ठीक है, ये तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं, आज फिर से मैंने बता दिए। जिसको नहीं याद तो उनको समझ में आ गई होगी ये चीज। ठीक है, और कल मार्केट में ज़्यादा चांसेस क्या है, कल मार्केट में ज़्यादा चांसेस आपको बताया तो मैं अब क्या चांसेस लग रहे हैं, जिसकी मैं आपको चर्चा कर रहा था कि मार्केट ने ईआरएल लिया था तो आईआरएल मार्केट लेने जा सकता है। तो देखो मार्केट ने वही किया, आईआरएल में डिप कर दिया। अब आईआरएल एक कौन सी थी, प्रीमियम थी और एक डिस्काउंटेड वाली थी। तो मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट एरिया होता है प्रीमियम, क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं तो जितना महंगा बेचेंगे उतना फायदे मिलता है हमें। तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा सेलर भी क्या करेगा, फायदे में ही बेचना चाहेगा, तो वो ऊपर से बेचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी तक तो मार्केट ने इस लेवल पे तो जो है एंट्री तो कर दी है, मतलब आईआरएल तो हो चुका है। अब ईआरएल लेना है मार्केट को। अब ईआरएल एक तो इधर मौजूद है इस लेवल के नीचे, और एक मौजूद है कहाँ पे, इस लेवल के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, माइनर है, ये तो इसके अंदर आ रहा है, इस मेजर वाले पुल बैक के अंदर आ रहा है ना, तो ये तो माइनर है, ये मेजर अपना ईआरएल है। ठीक है, तो अब देखते हैं मार्केट में किधर आपको रोटेशन देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, उससे हायर टाइम फ्रेम देख रहे थे। तो हायर टाइम फ्रेम में मैंने आपको, जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था एक दिन, तो मैंने कहा था कि भाई इस एफवीजी में तो मार्केट आएगा, तो वो तो उसके अगले ही दिन मार्केट गिर गया था। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अब वीकली टाइम फ्रेम पे भी प्राइस ने आईआरएल तो ले लिया, अब उसको ईआरएल चाहिए। तो ईआरएल मार्केट में कहाँ कहाँ मौजूद है, एक तो मौजूद है इसके हाई के ऊपर, और एक कहाँ मौजूद है, एक मौजूद है इस लो के नीचे। ठीक है, और एक मौजूद कहाँ पे है, जब मार्केट एक पुल बैक क्रिएट करेगा एक उसके नीचे मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी पॉसिबिलिटी कि मार्केट में जो है आपको यहाँ तक की सेलिंग देखने को मिल जाए। क्यों, क्योंकि इसका इसका जवाब कहाँ था, उसके अगले टाइम फ्रेम पे था। वो क्या था, मंथली टाइम फ्रेम पे, कि प्राइस ने इस एफवीजी से मतलब आईआरएल से ईआरएल किया था। अब मार्केट को चाहिए क्या, आईआरएल चाहिए। तो आईआरएल यहाँ पे था नहीं, अब या तो मार्केट क्रिएट करेगा आईआरएल, या फिर ये जो नीचे मौजूद है आईआरएल उसमें गिरेगा। तो मतलब कि सेलिंग जो है मार्केट को अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये मैंने आपको कहा था, अभी भी मैं उसी के साइड में रहूंगा। अपना सब कुछ जो है डाउन साइड में ही प्रमोट कर रहा है हर एक चीज को, बस एक 4 ओवर का स्ट्रक्चर जो है ये हमारे साइड पॉजिटिव साइड है। ठीक है, वो पॉजिटिव साइड है, लेकिन उसमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, तो इसलिए जो है हम उसके अंदर बाइंग नहीं कर सकते। उसमें भी अभी तक यही बता रहा है कि मार्केट जो है इस लो की लिक्विडिटी को हंट करना चाहेगा। ठीक है, तो उसको देखते हुए मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम लोग जो है किस प्रकार से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपको जो है दिन के इतने रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज मिल जाते हैं, तो वो किस बेसिस पे मिल रहे हैं, जब आप एक डीप एनालिसिस करते हो मार्केट की, जब आपको पता होता है कि भाई एक्चुअल में हर एक लेवल कहाँ पे क्या है, किधर कौन सी लिक्विडिटी है, उधर से क्यों रिवर्सल आएगा। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस खूब सुना होगा, ठीक है, ये एक तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होते हैं। ध्यान रखना, आईआरएल और ईआरएल ही एक्चुअल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं जिनके बिहाफ पे मार्केट चलता है। लेकिन इनको कैप्चर करने का सबसे ईजी तरीका होता है आपका स्ट्रक्चर ट्रेडिंग। समझ रहे हो, इन सपोर्ट इन रेजिस्टेंस के ऊपर और इनके ऊपर काम करने के लिए, इनको इनका यूज करने के लिए आपको चाहिए स्ट्रक्चर ट्रेडिंग, और एंट्रीज करने के लिए चाहिए आपको सिर्फ दो कैंडल बस। और टारगेट एक डिफाइन होते हैं, इसके अंदर प्रॉपर चीज आपके पास में अवेलेबल होती है। ठीक है, आई होप आपको हर एक चीज के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा, और कल के हमारे टारगेट्स पे आपको समझ में आए होंगे कि हम किधर ज्यादा हम सोच रहे हैं जाने की। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करिए ताकि सभी को इसका नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।